Good evening, sir. No, Good evening, sir. sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, everyone. Well, how are you today? I am Sir, doing well. I'm pretty well, sir. Right. Sounds good. Sounds good. लेकिन पलट के भी पूछना होता है. What about you? Sir, And what what about about you, sir? Right. Sailing in the same boat. Sailing in the same boat. Sailing in the same boat होता है जब कभी भी हम एक नाव में बैठ जाएं. जैसे बचपन से आपने सुना होगा सेलर. SAILOR. सेलर. एक होता है सैलर. Good evening, sir. Good evening, madam. Are you okay? Yes, now I am fine, sir. Right. All right. Seller. Sell. SELLER. Sell. सेलर तो अलग हो गया. सेलर तो वो बेचने वाला हो गया. राइट. लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं सेलिंग इन द सेम बोट. Same boat. सेलिंग इन द सेम बोट का मतलब है जैसे जो मल्लाह होते हैं. मल्लाह समझते हैं आप? मल्लाह जो नाव चलाने का काम करते हैं. हाँ, राइट. तो जो नाव चलाने का काम करते हैं उन्हें सेलर कहते हैं. और ये जो सेलर होते हैं ये जब नाव चलाते हैं तो उसे सेल कहते हैं. अब मान लेते हैं कि आप एक नाव में बैठ जाएं और उसी नाव में मैं भी हूं. वैसे ऐसा Same boat. हाँ. अरे रुको तो सही देवी. रुको. उसी नाव में मैं भी बैठ जाऊं. जिस नाव में आप बैठे हैं उसी नाव में मैं भी बैठ जाऊं तो हम क्या कर रहे हैं? सेलिंग इन द सेम बोट. यानी जो आपके साथ हो रहा है, जो अनुभव आपको हो रहा है वही मुझे भी होना चाहिए. हो रहा है कि नहीं हो रहा वो बात अलग है. लेकिन होना सेम अनुभव चाहिए. तो ऐसे ही जैसे मैंने कहा, आपने कहा आई एम वेरी वेल और मैंने कहा सेलिंग इन द सेम बोट. इसका मतलब मैं भी उतना ही अच्छा हूं. तो सेलिंग इन द सेम बोट का मतलब ये एक इडियम है. जैसा कि मैंने आपको इडियम्स का बुक दिया है तो उसमें अब आप सीख पाएंगे. पता नहीं कि आप सीख रहे होंगे कि नहीं होंगे, पढ़ रहे होंगे कि नहीं पढ़ रहे होंगे, या आपने उन्हें कहीं तिजोरी में लॉक करके तो नहीं रख दिया होगा. राइट. थोड़ा पढ़ रहे हैं. थोड़ा पढ़ रहे हैं. राइट. थोड़ा ही करना है. जीवन में जो कुछ करना है थोड़ा करना है. ज्यादा करने से तो दिक्कत हो जाएगी. ज्यादा करने से तो दिमाग की स्थिति हिल जाएगी, शरीर की स्थिति हिल जाएगी. थोड़ा करते जाओ बस. थोड़ा मैं करता हूं यहाँ पे. राइट. थोड़ा तो करते हैं हम सब. राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो सेलिंग इन द सेम बोट. जब कभी भी आप कहें यार मैं तो आजकल बड़ा परेशान हूं. एंड व्हाट अबाउट यू? सेलिंग इन द सेम बोट. यार पूछा किससे और क्या चल रहा है? यार एग्जाम्स आर राउंड द कॉर्नर. ओके. एंड व्हाट अबाउट यू? सेलिंग इन द सेम बोट. सेलिंग इन द सेम बोट. जब कभी भी कहना हो कि जैसा तू महसूस करता है वैसा ही मैं भी महसूस करता हूं. सेलिंग इन द सेम बोट. सेलिंग इन द सेम बोट. आर यू सेलिंग इन द सेम बोट? जैसे आई एम फिट एंड फाइन. व्हाट अबाउट यू? I'm sailing in the same boat. I'm sailing in the same boat. sailing in the same boat? राइट. चलिए. राइट. अब आगे बढ़ते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स इन योर लाइफ. आपके जीवन में जो भी कुछ है. प्रिया मैम, योर वीडियो वाज प्लेइंग और नॉट? योर वीडियो प्लेड? Now, sir. Now is playing. Now it is playing. Yeah. I don't know what's wrong with your device. Maybe there was a device error. I don't know, sir. Don't bother. परेशान ना हो. जब कभी भी कहना हो ना किसी को कि परेशान मत हो यार, क्यों ज्यादा क्यों सोच रहे हो? डोंट बॉदर.
जैसे मान लेते हैं अमनदीप जी कहने लगे, अरे सर मेरी वाइफ गई हुई थी 15 दिन से और वो आज लौट के आ रही है। अरे मैं कहा परेशान क्यों हो रहे हो, डोंट बॉदर, वैसी ही आएगी जैसी गई थी। ज्यादा चेंज होके नहीं आएगी। डोंट बॉदर। राइट। प्रसाद जी कह रहे हैं सर हमारी नौकरी छूट गई। अरे मैंने कहा कोई बात नहीं, डोंट बॉदर, डोंट बॉदर। Bother. जब कभी भी किसी कह रहा अरे छोड़ो कहाँ सोच रहे हो इसको, डोंट बॉदर, डोंट बॉदर। जैसे ममता मैम लिख रही है तो मैं इनसे कहूंगा कम ऑन मैम, डोंट बॉदर, क्या इतनी टेंशन ले रही हो। राइट। नहीं आप लिख सकते हो, मैं तो बहुत शार्प विजन है, चश्मा लगा के ही चाहे मेरा शार्प विजन है लेकिन है विजन शार्प। राइट। आई रीड थ्रू द पीपल एट ए ग्लैंस। उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूं। आई रीड थ्रू द पीपल। अब आपको मैंने नया इडियम दे दिया, लोग। I read. I read. थ्रू, THROUGH लिख लो मैम, ये याद नहीं रहेगा, थोड़ा बड़ा है। आई रीड थ्रू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा काम है टोकना, आपका काम है लगातार लगे रहना अपने काम में। राइट। जो आप कर रहे हो, जो आपको अच्छा लगे वैसे करिए। Again, sir, repeat. आई रीड थ्रू द पीपल, THROUGH। I read through the people at a glance. I read through the people at a glance. At a glance मतलब एक निगाह मारी और पूरी उसके दिमाग का पढ़ लेता हूँ। राइट। अब आप सोच रहे होगे यार ये बड़ा शातिर आदमी है, बहुत ही शातिर आदमी है। यस आई एम एंड आई शुड बी। मुझे होना भी चाहिए, मुझे होना भी चाहिए। आई शुड बी श्रूड। चलो इसको पहले समझ लेते हैं। आई कैन रीड थ्रू द पीपल एट ए ग्लैंस। ग्लैंस का मतलब समझते हैं आप? ग्लैंस का मतलब होता है देखना, हल्की सी झलक, ग्लिम्प्स। जैसे उसने आंखों ही आंखों में मेरी तरफ को देख लिया। ही ग्लैंस्ड एट मी। भाई कोई लड़की बैठी है और कोई आदमी बैठा है या लड़का बैठा है तो वो निगाहें चुरा के उसे देख लेता है, आपको मालूम हो या ना हो, लेकिन वो अपना काम कर जाता है। राइट। राइट। अरे आप सोच रहे हो कि सर आप बड़े रोमांटिक से हो। देखो जिंदगी में यदि रोमांस नहीं है आपकी तो आप जल्दी बूढ़े हो जाओगे। अरे मैडम बंद करिए, अपने म्यूट करिए। राइट। आवाज नहीं आनी चाहिए हंसी की। हंसिए आप, खूब जोर जोर से हंसिए, यहाँ पे सुनाई नहीं देना चाहिए, है ना। राइट। मैं आपको ये बता रहा हूं, जीवन में जब तक रोमांस है तब तक आप यंग रहेंगे। जिस दिन रोमांस खत्म हो जाएगा, अब आप रोमांस अपने घर के लोगों से करें, अपने स्टूडेंट्स से करें, अपने बिजनेस से करें, अपनी जॉब से करें। एंड इंग्लिश इज ए रोमांस लैंग्वेज। इंग्लिश इज ए Romance language. रोमांस। मैंने रोमांस बोला, आपने रोमांस कर दिया, अपने आप बच्चे इनका Romance language. Yes, sir. Romance. इंग्लिश इज ए रोमांटिक लैंग्वेज या इंग्लिश इज ए रोमांस लैंग्वेज। अब आप सोच रहे English हो is a कैसे romantic language. कैसे कह रहे हो? ये अभी म्यूट करो, अभी ऑन करूंगा। इंग्लिश इज ए रोमांस लैंग्वेज कैसे कह सकते हैं ये बात? क्योंकि इंग्लिश में जापानीज वर्ड भी हैं, इंग्लिश लैटिन भाषा से ज्यादातर वर्ड्स बने हैं, ज्यादातर लेटर्स बने हैं लैटिन भाषा से, ग्रीक वर्ड भी हैं इसमें, फ्रेंच वर्ड भी हैं। तो सारे के सारे वर्ड्स इंग्लिश को कन्हैया की तरह से मानते हैं और ये गोपियां हैं उसकी। कभी चाइनीज वर्ड आ जाएगा, कभी उसमें इटालियन वर्ड आ जाएगा, कभी फ्रेंच वर्ड आ जाएगा, कभी जर्मन वर्ड आ जाएगा, कभी जापानीज वर्ड आ जाएगा, कभी कोई सा वर्ड आ जाएगा, और कभी पूरी दुनिया की भाषाएं इंग्लिश के साथ रोमांस करती हैं। तो इंग्लिश इज ए रोमांस लैंग्वेज। अब आप सोच रहे होगे सर इतना कितना जानते हो आप? कहीं से भी शुरू करते हो, कहीं तक पहुंच जाते हो।
यार मेरी कोई लिमिट है नहीं, मैं, एंड यू शुड थैंक गॉड, यू शुड थैंक टू योर स्टार्स। आपको अपने भाग्य को धन्यवाद देना चाहिए। दोस्तों, यदि आप स्पोकन इंग्लिश कोर्स करना चाहते हैं तो अभी ऐप डाउनलोड कीजिए, और यदि आप लाइव ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं तो फिर दिए हुए नंबर पर अभी व्हाट्सएप कीजिए। हमारी टीम आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी। थैंक यू। आपको अपने भाग्य को जैसे मैं अपने भाग्य को कभी कभी धन्यवाद देता हूं, आई थैंक टू माई स्टार्स। स्टार्स, अब ये स्टार्स क्या है? हमारा जो फ्यूचर है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ग्रह नक्षत्रों को देखकर। तो वो क्या है? स्टार्स। तो इंग्लिश में कहने का तरीका है, अरे अपने भाग्य को धन्यवाद दो। कहते नहीं है कई बार कि तुम्हें मेरे जैसा, जैसे मेरी बीवी अक्सर कहती है, और हर बीवी अपने पति से कहती ही है इंडिया में, तो अपने भाग्य को धन्यवाद दो, तुम्हें मैं मिली हूं। राइट? नहीं तो तुम्हारी तो शादी भी ना होती। राइट? हर बीवी ऐसे ही कहती है अपने पति से। मुझे नहीं पता कि कई बार आपने ये डायलॉग सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे। सुने हैं? हैव यू हर्ड? क्यों अमनदीप जी, सुने होंगे? वो तो अपने भाग्य को धन्यवाद दो, तुम्हारे जैसे सफेद दाढ़ी वाले को मैं मिली हूं। राइट? थैंक टू योर स्टार्स। हंसिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए। थैंक टू योर स्टार्स। अब यदि किसी और को कहना हो कि अपने भाग्य को धन्यवाद दो, थैंक्स नहीं है ये, थैंक्स नहीं है ये, फिर क्या है? अरे बोलो बच्चों। Thank. Thank. थैंक के बाद टू लगाइए। Thank to you. Thank to your stars. स्टार नहीं है ये, स्टार्स है। Thank to your stars. Your stars. Thank to your stars. तो जब कभी भी आपको कहना हो अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने भाग्य को धन्यवाद दो, बोलो। Thank to your stars. और यदि आपको कहना अपने बच्चों को, अपने भाग्य को धन्यवाद देखो जो हमारे जैसे मम्मी पापा मिले तुम्हें। बोलो बोलो। Thank to your stars. और जब कभी भी आपको ये बोलना हो कि मैं अपने भाग्य को धन्यवाद देता हूं, आई थैंक। I Thank to my जल्दी stars. जल्दी 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 बोलो, मैं बहुत देर लगा। I thank to my stars. I thank to my stars. I thank to my stars. Right. Thank to your stars. Right. नोट कर लिया? गुड। लेकिन नोट करने के साथ साथ बोलते रहा करो। नोट करने के साथ साथ रिपीट करता रहा करो। नोट भी करो, वो कोई बात नहीं, उसमें कोई बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हम इससे पीछे क्या बात कर रहे थे? हाँ, ग्लैंस की बात कर रहे थे। शी ग्लैंस्ड एट मी। उसने मेरी तरफ निगाह घुमा कर देखा। आई ग्लैंस्ड एट हर। आई ग्लैंस्ड एट हर। ग्लैंस का मतलब देखने से होता है। ग्लिम्स तो आपको मालूम ही होगा। ग्लिम्स। I caught a glimpse of her. I caught a glimpse of him. I caught a glimpse of the king. राजा की एक झलक मैंने देखी। वही भाई हिमेश रेशमिया जो गाना गाता है, झलक वाला। राइट? जी। तो बात करते हैं, I can read through the people at a glance. बोलिए। I can read through the people at a glance. इतनी ही तेजी से आवाज आनी चाहिए जैसे मंजीत मैम की आती है, एकदम फास्ट डायलॉग। आई कैन रीड थ्रू द पीपल एट ए ग्लैंस। ये भी कहती होंगी, अरे मैं उड़ती चिड़िया के पर गिनती हूँ। हाँ, तो क्या समझ रहा है? राइट? और हर इंसान को लगता है कि वो बड़ा तीरंदाज है। मुझे भी लगता है, आपको भी लगता होगा, लगना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात है नहीं। राइट? और बातें तो बड़ी बड़ी कर ही सकते हैं, काम नहीं कर सकते तो बता, बात भी ना करें चलो फिर करेंगे क्या जी? कर काम तो चलो बड़े कर ही नहीं पा रहे, बात तो बड़ी बड़ी कर ले। अरे अरे अरे, आप सोचते होगे यार हाउ प्रैक्टिकल यू आर।
हाउ प्रैक्टिकल यू आर। Practical you are. प्रैक्टिकल यू आर, कितने प्रैक्टिकल हो। मेरे सामने जब बंदा आता है, मेरे सामने जब बंदा आता है तो वो माथा पकड़ के आता है और हंसता खिलखिलाता हुआ जाता है, सर आपने तो सारा स्ट्रेस ही खत्म कर दिया, सारी टेंशन ही खत्म। मैंने कहा जा बेटा आशीर्वाद दियो मुझे, आशीर्वाद देना मुझे कि जो है तुम्हारी टेंशन जो तुम लेकर आए थे, इतना बड़ा, ये इतना बड़ा सिर है, इसे इतना बड़ा करके लाए थे, इसमें सूजन थी तब तुम आए थे मेरे पास, इतनी टेंशन थी तुम्हें और मैंने सारी खत्म कर दी, जीरो करके भेजूंगा, जीरो। आपको क्या लगता है मेरे घर में शांति क्यों रहती है? मेरे घर में शांति इसलिए रहती है कि मेरी बीवी जब मुंह फुला लेती है और वो इतना बड़ा करके बैठ जाती है तो मैं 15 मिनट उससे बात करता हूं, फिर वो हाँ क्या तो सही रहेगा आप, चलो ठीक है आगे से ध्यान रखूंगी। राइट, आप नहीं करूंगी ये बात तो, लेकिन करती तो फिर से दोबारा से काउंसलिंग करनी पड़ती है। राइट, क्योंकि मैंने आपको बताया था यू कैन नॉट चेंज द नेचर और द सिग्नेचर। नेचर और सिग्नेचर कभी बदले नहीं जा सकते। आई कैन रीड थ्रू द पीपल एट ए ग्लेंस। दोबारा बोलिए। I can read I through the can people read at a through glance. the people at a glance. ये डायलॉग आज ही आपको अपने घर में इस्तेमाल करना है। जैसे ही कोई भी सामने पड़े, ओए हेलो I जेंटलमैन, can, I can read through the people at a glance. हाँ उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ। क्या करके आ रहा है तू, कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में, सब मालूम है मुझे, भले ही ना मालूम हो। अरे आप अपना डायलॉग मारो, आपको अंग्रेजी I can read through the people at a glance. आई कैन रीड थ्रू द। मंजीत मैम आज ही कहते हैं ना अपने बेटे बबुओं से। जी sir. राइट, आई कैन रीड थ्रू द पीपल एट ए ग्लेंस। People at a glance. राइट, तो आगे बढ़ते हैं। At a glance, sailing in the same boat, I can read through the people at a glance. Thanks to your stars, I want to thank to my stars. मैं अपने भाग्य को धन्यवाद देना चाहता हूँ। I want to thank to my stars. Alright, खैर आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो हम बात करने वाले हैं the most। इंग्लिश में the most, the most। हालांकि आप वीडियो देख चुके हैं, समझ में तो आपको आ चुका है, लेकिन आई विल गिव यू ए रिकैप। एक रिकैप दूंगा मैं आपको, जैसे टीवी सीरियल्स वगैरह में आता, थोड़ा सा एक 5 मिनट का रिकैप। तो द मोस्ट से पहले द आना जरूरी है। ये एक सुपरलेटिव डिग्री है। द बेस्ट, ही इज बेस्ट नहीं हो सकता, ही इज बेस्ट नहीं हो सकता, ही इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट। द लगाना जरूरी है। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। गांठ बांध ले, गांठ बांध ले, कहना पड़ता है। मेक इट ए पॉइंट। जैसे सुलेखा मैम है, इनके घर का जो है दुकान का दरवाजा खुला रह गया एक दिन, तो इन्होंने अपने पति को घर आके डांटा, गांठ बांध लो कि दुकान निकलने से पहले ताला चेक करके ही निकलना है, नहीं तो मुझे फोन करना, मैं याद दिलाऊंगी। ताला लगा दिया क्या? मेक इट ए पॉइंट। गांठ बांध लो इस बात की याद से। कई बार हम गांठ लगवा देते हैं ना कि गांठ लगा ले, ये बात ध्यान रखिए। तो कैसे बोलोगे आप इसको इंग्लिश में? Make it a point. यस, मेक इट ए पॉइंट। Make it a point. यस, मेक इट ए पॉइंट। इसे बोलना भी स्टाइल में, इसे ऐसे नहीं बोलना है। मेक इट ए पॉइंट, इसे जैसे मैं रिपीट करता हूं। हाँ, यस, मेक इट ए पॉइंट। Make it a point. और कहना हूं मैंने गांठ बांध ली, आई मेड इट ए पॉइंट। I make it a I make it a point. point. थोड़ा दिमाग लगाओ। आई मेड इट ए पॉइंट। I made it a point. थोड़ा अपना भी लगाना है, I made it a थोड़ा point. थोड़ा अपना भी लगाना है। इसका मैं एक एग्जांपल देके देखता हूं कि अपना लगाना क्यों जरूरी है। अपनी खोपड़ी नहीं चलती तो बहुत देर लगने वाली है, बहुत देर लगने वाली है। और अपनी खोपड़ी गलत गलत चलती है तो भी बहुत देर लगने वाली है। आपने, मुझे नहीं लगता कि कभी बैंक से लोन लिया होगा, क्योंकि ज्यादातर हस्बैंड ने लिया होगा या तो लोन, या तो कोई बिजनेसमैन लेता, या तो लोग कार लोन लेते हैं। हमारे यहाँ लोन लेने का हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा रिवाज है नहीं।
और ये अच्छा भी है, लोन लेना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब आप बैंक में लोन लेने जाते हो, जानते हो बैंक आपसे क्या पूछता है? तुम्हारे पास अपना क्या है? Yes, sir. आप कह दे मैं खाली हाथ हूं, बैंक कहोगे तो खाली हाथ बाहर निकल जाओ। बाहर निकल जाओ। बैंक आपको तब तक पैसा नहीं देगा जब तक 10-20% वो आपका नहीं लेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक ये मानता है यदि इसने अपना जमा करा हुआ पैसा नहीं लगाया तो ये बैंक का सारा लेके उसे डुबो देगा। यानी घर का यदि पैसा नहीं है तो बाहर का पैसा भी ये बर्बाद कर देगा। यही मैं भी समझा रहा हूं, यदि घर की अकल नहीं है तो मैं यहां से कितना भी ट्रांसफर कर दूं, बाहर की अकल काम नहीं करेगी। अब आप सोच रहे हो कहां कहां से कैसे कैसे लेकर आते हैं ये बातों को। सोचिए और खुश रहिए। आप दूसरों को भी तो ऐसे ही समझा सकते हैं। अपनी बात रखनी है तो बातों को एग्जाम्पल के तौर पे ही तो रखोगे, तभी तो आपकी बात में स्वीकृति आएगी, लोग अप्रूव करेंगे, हाँ कह तो ठीक रहे हो। है ना? तो इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूं कि थोड़ा सा यदि आपको आता है इंग्लिश, बाकी मैं करा दूंगा। अब क्या मैं सबको टॉपर बना दूंगा? ऐसा तो भगवान भी नहीं कर सकता, नहीं तो उसने पहले दिन सारे टॉपर बना के भेजे होते। हर एक का दिमाग चलाने का तरीका अलग है, हर एक का दिमाग चलाने का तरीका अलग है, उसकी परवरिश अलग है, उसका माहौल अलग है, उसका परिवेश अलग, उसका माहौल अलग है। उसने जीवन में हर चीज को अलग ढंग से सीखा हो सकता है। तो सब टॉपर तो भगवान नहीं बना पाए, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बना पाई, कोई कॉलेज नहीं बना पाया, तो देयर इज नो गारंटी। हमारे यहां भी कोई गारंटी नहीं है भैया आपके सीखने की और ना सीखने की। ये डिपेंड करता है आप पर। जो मन से, तन से, समर्पण से, दिल की, दिमाग की गहराइयों से बातों को सुनेगा फुल अटेंशन के साथ, 1% का भी अटेंशन इधर उधर हुआ, पलक झपकते ही माल इधर का उधर हो जाएगा। पलक झपकते ही। जैसे आगरा में आप अपना सामान रख के चले जाइए, आपने उधर देखा सामान गायब, राइट? पलक झपकते ही। तो इसलिए पलक वलक झपकना बंद कर दें, इधर उधर देखना बंद कर दें, सिर्फ आंखों में टकटकी लगा के देखें मेरी, राइट? जैसे किसी ने सम्मोहित कर लिया हो। आगे हिप्नोटाइज हो जाए, बिल्कुल राइट। आगे बढ़ते हैं। तो हम आपसे बात कर रहे थे द मोस्ट। अब सवाल है कि सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, तो जो चर्चा में आता है ऐश्वर्या, चर्चा में आता है। औरतें और लड़कियां खूबसूरत तो और भी होंगी देश में और दुनिया में, लेकिन एक सेंटेंस को प्रैक्टिस करने के लिए हम बोल रहे हैं ऐसा, ऐश्वर्या इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वर्ल्ड। बोलिए। Aishwarya is the most beautiful lady in the world. अमिताभ बच्चन इज द मोस्ट पॉपुलर एक्टर इन इंडिया। Amitabh Bachchan is the most popular actor in India. अमिताभ बच्चन इज द मोस्ट पॉपुलर एक्टर इन इंडिया। Amitabh Bachchan the most popular actor in India. राइट। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मुझे ऐसा लगता है दिल्ली इज द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन इंडिया। Most popular city in India. तो द मोस्ट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। द मोस्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर मुंबई भी है, पॉपुलर मुरादाबाद भी है, पॉपुलर गुड़गांव भी है, पॉपुलर
पंजाब का कोई शहर भी हो सकता है, लेकिन दिल्ली इज द मोस्ट, यानी मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जो फेमस है वो दिल्ली है। अच्छा, ताजमहल इज द मोस्ट फेमस बिल्डिंग इन इंडिया। आप क्या कहते हैं? ताजमहल का मोस्ट फेमस राइट, राइट। ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऐसा कहा जा सकता है, द मोस्ट ब्यूटीफुल। पिछले कुछ समय से विवादों में है, बस कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब एक और चीज रह गई, व्हाट एंड विच। आई होप इट इज क्लियर, वो क्लियर होगा आपको। व्हाट और विच का अंतर कितने लोगों को समझ में आता है? रेज योर हैंड। वीडियो देखा होगा आपने? बाकी लोगों के हाथ कहां गए? दिखने चाहिए ना मुझे। हाँ हाँ भाई, आप कोई शोले फिल्म के ठाकुर थोड़ी हो कि मैं कंधे हिलाऊंगा। राइट। जी, तो अब जब वैरायटी ज्यादा होगी तो हम विच नहीं लगाएंगे। बचपन से आपने सिर्फ एक ही तरीका सीखा था, विच, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम ज्यादातर समय विच बोलते ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। और अंग्रेज तो हर जगह पे व्हाट बोल देता है, तो आपको घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़े दिनों में आदत हो जाएगी। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ी सी आदत अभी हो जाएगी, बाकी जैसे जैसे चीजें यूज में आती जाएंगी, देखते जाओगे तो वो ठहर जाएंगी दिमाग में। अब मुझे आपसे पूछना है कि आपको कौन सी मिठाई, अब मिठाई की वैरायटी तो बहुत सारी है, तो सवाल कैसे बनना चाहिए? What dessert do you like? What sweet कह लो, what sweet कह लो। What Sweet. sweet do you like the most? Do you like the What most? sweet the most? एक What सेकंड, sweet do you like the मैं most? हाँ, मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। लावण्या मैम ने कहा डेजर्ट, डेजर्ट तो वो तब बन जाती है जब आप उसे खाना खाने के बाद खाते हैं। Okay, sir. बाकी सारा समय तो वो स्वीट ही रहती है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. बात समझ आ गई क्या? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, नहीं, बाकी सारा समय वही चीज स्वीट रहेगी, लेकिन यदि खाने के बाद में पेश की जाएगी तो वो डेजर्ट हो जाएगी। So dessert. आप सोच रहे हो यार कितना फर्क है, कितना अंतर है। ये छोटी छोटी चीजें ही तो आपको रोक देती हैं कि मेरे को क्लैरिटी नहीं है, मेरे को कंफ्यूजन है कि मैं कौन सा बोलूं। तो व्हाट स्वीट डू यू लाइक द मोस्ट? व्हाट स्वीट डू यू लाइक द मोस्ट? बनाइए, फटाफट से सवाल बनाइए। What sweet do you like the most? What sweet do you like the most? अब जैसे देखो, मिठाइयां तो मुझे सारी की सारी पसंद। आई लाइक ऑल द स्वीट्स, आई लाइक ऑल द I like all the sweets. Mhm. बट आई लाइक गुलाब जामुन द मोस्ट। I I like like gulab jamun the I most. like gulab jamun. राइट, I like गुलाब gulab जामुन jamun the most. द मोस्ट। ये ज्यादातर लोगों को गुलाब जामुन पसंद होता है ना? मेरे को भी Yeah. सबसे ज्यादा, जैसे मतलब कल भी मैं 2 टाइम मैंने खाया, मतलब दोपहर में भी गए थे दावत में, उसी दावत में गए थे उसी परिवार में, और शाम में भी वहीं गए थे। तो मैंने बाकी तो कुछ नहीं खाया मिठाइयों में, 4 तरीके की मिठाइयां और भी थी, मैंने गुलाब जामुन ही खाया दोनों टाइम। आई लाइक गुलाब जामुन द मोस्ट। राइट, आपको किसी और को कोई और मिठाई पसंद हो तो बताएं। I like सफेद रसगुल्ला, white रसगुल्ला। देखो, मैं ठीक करूं थोड़ा सा, ये तो मैंने वीडियो में भी बताया कि सफेद और काला नहीं होता कुछ भी, वीडियो में नहीं बताया? Yes, yes, sir. बताया तो ध्यान रखना ना, ये सफेद और काला तो कुछ होता नहीं, रसगुल्ला सिर्फ एक ही होता है, वो सफेद होता है, पीला होता है, गुलाबी भी होता है, उसे लोग ग्रीन कलर का भी बना सकते हैं कलर डाल के, वो रसगुल्ला होता है। और उसके बनाने की रेसिपी भी अलग होती है, और ये गुलाब जामुन होता है। गुलाब जामुन बचपन में, लेकिन मम्मी पापा कैसे समझाते 2 साल के बच्चे को?
बेटा ये गुलाब जामुन है, वो कहेगा दोनों देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, कुछ कंफ्यूज हो जाएगा। तो मम्मी ने पूछा काला वाला खाएगा कि सफेद वाला? यस सर। तो ये कंफ्यूजन हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये मम्मी पापा ने कंफ्यूज कराया हमें बचपन से, राइट। इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। तो आप कहेंगे आई लाइक रसगुल्ला, और दूसरे लोग I like कहेंगे आई लाइक गुलाब जामुन, ठीक है ना? I like सफेद I like रसगुल्ला, सफेद the most. रसगुल्ला, एक मिनट रुक जाओ, सफेद रसगुल्ला नहीं कहिएगा। yes White. सर। हाँ बोलिए प्रिया मैम। I like rasmalai the most. ओके गुड। हाँ I like jalebi the most. आई लाइक जलेबी द मोस्ट, राइट। I like मूंग दाल का हलवा the most. वेरी गुड Most. जी। भंवर सिंह जी। I like काजू कतली the most. अरे भाई साहब, ये भी I- सब I हर like- आदमी माल के चक्कर में है। I like गाजर का हलवा the most. ओके मैडम, राइट जी। और कोई रह गया तो बताएं भैया, बाद में नहीं कहना कि मुझसे नहीं पूछा। I like इमरती the most. ओके, आई लाइक इमरती द मोस्ट, राइट। चलो खैर हो गया। अब ये तो हो गया सबसे ज्यादा पसंद है। कई बार ऐसी भी मिठाइयां होती है यार ये मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक। अब ध्यान से सुनो, पहले पहले सुनो, बोलने के चक्कर में मत रहना अभी। आई डोंट लाइक कोई एक मिठाई ऐसी जो मैं नहीं खाऊंगा, कतई भी नहीं खाऊंगा, तो आई डोंट लाइक उस मिठाई का नाम लगाएंगे और आगे लगाएंगे एट ऑल। एट ऑल। जैसे जैसे मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देके दिखाता हूं। आई लाइक अमिताभ बच्चन द मोस्ट, बट आई डोंट लाइक फरदीन खान एट ऑल। आई डोंट लाइक फरदीन खान एट ऑल, कतई पसंद नहीं। मतलब मैं देख भी नहीं सकता उसकी फिल्म, फरदीन खान है, बंद कर दे, बंद कर दे। राइट, आई डोंट लाइक फरदीन खान एट ऑल। अब जैसे मैंने बताया आपको कि आई लाइक मोदी जी द मोस्ट, पसंद मैं योगी जी को भी करता हूं, पसंद मैं अमित शाह को भी करता हूं, पसंद मैं थोड़ा बहुत राहुल गांधी को भी करता हूं, पसंद मैं अखिलेश यादव को भी करता हूं, बट आई डोंट लाइक शरद पवार। मुंबई में है वो, एनसीपी के नेता है। आई डोंट लाइक शरद पवार एट ऑल। मतलब मैं देखना भी, ओए हटा ये चैनल चेंज कर, इस पर शरद पवार आ रहा है, बंद कर इसे, हटा दे, मारूंगा, हटा। मतलब मैं देख भी नहीं सकता, इतना दिक्कत है मेरे को। आई डोंट लाइक शरद पवार एट ऑल। अब आप मुझे ऐसे ही सेंटेंसेस बना के दिखाएं कि एक चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है और ये वाली चीज बिल्कुल पसंद नहीं। जैसे क्रिकेट में देख लेते हैं, आई लाइक हार्दिक पांड्या द मोस्ट। आई लाइक हार्दिक पांड्या द मोस्ट, बट आई डोंट लाइक बुमराह एट ऑल। आई डोंट लाइक बुमराह एट ऑल। अब आप बोलिए, अब आपकी बारी आई। हैंड रेज करिएगा, बिना मतलब मत बोलिएगा। रेज योर हैंड यदि आपका सेंटेंस तैयार है। चलिए लावण्या मैम बोलिए। I like Modi ji the most, but I don't like Jagan Mohan Reddy at all. ओके, जगन मोहन रेड्डी, राइट, क्या बात है जी। बाकी लोग सोचते ही रह जाएंगे। हाँ भंवर सिंह जी बोलिए, अनम्यूट। हाँ सर, I like नरेंद्र मोदी जी the most and बट आएगा, but I don't like राहुल गांधी at all. और अरे उसके बड़े चाहने वाले हैं वैसे जी। हाँ नेक्स्ट समवन एल्स प्लीज। ओके प्रशांत भाई। I like Yogi ji I like Yogi ji the most, but I don't like Kangana Ranaut at all. ओके राइट, आई डोंट लाइक कंगना जी। सुलेखा मैम। I like गाजर हलवा the most, but I don't like jalebi at all. एट ऑल, All. एट ऑल। At all, sir. हाँ यस, बोलिए ममता मैम। I like Arijit the most, but I don't like Honey Singh at all. गुड, नेक्स्ट समवन एल्स प्लीज। So, अमनदीप जी। Yes. हाँ
I like Amitabh Bachchan, but Himesh Reshammiya not at all. आपका ध्यान नहीं है, कहीं और है ध्यान आपका, आपने गलत बोला। आप ध्यान से पूरी तरह से क्लास में है नहीं, पिछले कुछ दिनों में तो थे आप, अब पिछले कुछ दिनों से 10-15 दिनों से आप गब कर रहे हैं। अब आप है नहीं क्लास में, हैं लेकिन फिर भी नहीं है, हैं फिर भी नहीं है। राइट, चलिए नेक्स्ट, समवन एल्स प्लीज। हाँ बोलिए नीलम मैम। So I like Ajay Devgan the most, but I don't like Himesh Reshammiya at all. ओके गुड, नेक्स्ट प्रशांत। दिनेश भाई। Yes, sir. I like Virat Kohli the most, but I don't like Zair Khan the most. At the most. At all, अरे याददाश्त कमजोर है तुम्हारी, राइट, at all, At all, okay. चलिए ये सबको आ गया, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यदि नहीं सीखे हो तो वीडियो दोबारा देख लेना, ये बेनिफिट है यहाँ पे, वीडियो दोबारा देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, क्लैरिटी और आ जाएगी। तो व्हाट क्रिकेटर डू यू लाइक द मोस्ट? अब ऐसे ही व्हाट फेस्टिवल डू यू लाइक द मोस्ट? व्हाट फूड डू यू लाइक द मोस्ट? व्हाट फूड, मैं ये नहीं कह रहा व्हाट टाइप ऑफ फूड, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा व्हाट टाइप ऑफ फूड, किस तरह का खाना नहीं, मैं बात कर रहा हूं, देखो 2 चीजें हैं, एक है व्हाट फूड और एक है व्हाट टाइप ऑफ फूड। ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे निगाहें टिका के, व्हाट फूड और व्हाट टाइप ऑफ फूड या व्हाट सॉर्ट ऑफ फूड, व्हाट काइंड ऑफ फूड, दोनों अलग अलग सवाल हैं। जब मैं आपसे ये पूछता हूं व्हाट टाइप ऑफ फूड डू यू लाइक द मोस्ट, तो आप कहेंगे आई लाइक चाइनीज फूड, इटालियन फूड, नॉर्थ इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड, बस। लेकिन जब मैं आपसे पूछता हूं व्हाट फूड डू यू लाइक द मोस्ट, तो आप कह सकते हैं आई लाइक राजमा चावल द मोस्ट। मेरी बात कितने लोग पकड़ गए? मुश्किल है ये, जिनका ध्यान पूरा यहां होगा वो पूरा बेनिफिट ले पाएंगे। लेकिन यदि आप क्लासेस को बंद करते हो, इधर उधर देखते हो, तो मैं पहले से कहता हूं कि भाई आप यदि 2 चीजें एक साथ कर रहे हो तो परफॉर्मेंस में तो फर्क आएगा। परफॉर्मेंस में फर्क तभी आता है जब आप 2 चीजें एक साथ कर रहे हो। फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठोगे कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, सब कुछ बंद, लेकिन कई बार सब कुछ बंद नहीं कर सकते, सब कुछ छोड़ नहीं सकते। किसी की जॉब है वो नहीं छोड़ सकता, किसी का बिजनेस है वो नहीं छोड़ सकता, किसी के आसपास में बच्चे हैं वो नहीं छोड़ सकती। तो फिर भी कोशिश करिए कि थोड़ा और, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं बता रहा था, अब यदि आपको मुझसे पूछना हो सर आपको किस तरीके की मूवीज अच्छी लगती है, What type of What movies type do you of movie like do you to like? watch? राइट, और कौन सी फिल्म, Which film do you like most? Do you like भैया मूवी तो इतनी which है, लाखों मूवी है। व्हाट मूवी? What Yeah, movie what do you film like? Do you like Do you the like most? the The most? most. अच्छा, आपको पूछना है किस तरीके के गाने। What What type type of of song do you like type the of most? do you like the most? हाँ राइट, अब सॉन्ग्स में कौन कौन से वैरायटी होती हैं? एक होता है फोक म्यूजिक, The most Classical. रुक जाओ, फोक म्यूजिक होता है लोक नृत्य, लोकगीत जो अलग अलग जगहों पे गाए जाते हैं। जैसे राजस्थान में कुछ राजस्थानी गीत होते हैं, पंजाब में कुछ पंजाबी गीत होते हैं जो आमतौर पर शादी ब्याहों में गाए जाते हैं। शादी ब्याहों में औरतें बैठी हुई घर के गीत गाती रहती है ना, वो रात को लोग इकट्ठे हो जाते हैं। एक तो होता है वो जो डांस म्यूजिक चलता है, बैंड वाला जो बजाता है या जो डीजे पर बजते हैं, वो फोक म्यूजिक नहीं होता। फोक म्यूजिक वो होता है जो पुराने पारंपरिक गीत चले आ रहे हैं। Local songs. हाँ, आप उसे लोकल सॉन्ग कह सकते हैं, लेकिन लोकल सॉन्ग्स उनका कोई नाम है नहीं, उसे फोक म्यूजिक कहते हैं। आपने टीवी पर देखा होगा कई बार राजस्थानी ड्रेस में महिलाएं नृत्य कर रही हैं। जैसे अभी 26 जनवरी को जो जनपथ है, जो राजपथ है,
उस पर अलग अलग राज्यों की झांकियां निकलती हैं, तो वहां पर फोक डांस होता है। राजस्थानी महिलाएं राजस्थानी ड्रेस पहनकर कुछ नृत्य करती हैं, गुजरात की महिलाएं होती हैं, तो ये फोक म्यूजिक होता है, FOLK होता है ये। आगे बढ़े। एक होता है क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक जैसे पुराने जमानों में हुआ करता था, आ वो 3-4 बार अलग अलग तरीके से उसी चीज को जिसे सुन के आह निकलने लगे, राइट। जैसे पुराने जमाने में एक गाना आपने शायद सुना होगा, मेलोडियस था वो, मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये सुर बने हमारा, तो ये सुर बने हमारा, पता नहीं आगे बहुत ही, इट वॉज वेरी मेलोडियस। एक होता है ओल्ड मेलोडीज। ओल्ड मेलोडीज, मेलोडीज तो आपने खाई होगी। मेलोडी, मेलोडी एक चॉकलेट है, मेलोडी एक टॉफी है। हेलो, Yes, sir. और ये ओल्ड मेलोडीज पहले टीवी पर आता था। आपने अपने जमाने में पता नहीं देखा नहीं देखा, लेकिन मेरे जमाने में तो था ओल्ड मेलोडीज। संडे को सुबह चित्रहार आता था, रंगोली, रंगोली, है ना। रंगोली। हाँ, तो ये कंफर्म हो गया कि आपने देखा है। आप सब मेरी ही उम्र के हैं, थोड़े 2-4 साल बस बड़े होंगे। यस सर। हाँ, 2-4-5 साल आप मुझसे बड़े हो सकते हैं, लगभग आप मेरी ही उम्र के हैं जी। ओल्ड मेलोडी, ओल्ड मेलोडी समझते हैं आप? ओल्ड मेलोडीज होती हैं, मेलोडीज का मतलब है कहानियां। ये कभी किसी ने बताया नहीं होगा आपको, और उतनी डिटेल में आप जा नहीं सकते। आपके दिमाग की, हर इंसान की एक लिमिट है ना। मेरा तो, मैं तो पागल आदमी हूँ, राइट। अरे अरे मैडम, इतनी देर से और मेरी मजाक, और वो भी सबके सामने, राइट। नहीं, पॉसिबल नहीं है जी। ओल्ड मेलोडीज, मेलोडीज का मतलब, ओल्ड मेलोडीज का मतलब होता है पुराने दिनों की कहानियां। तो जो गीत होते थे पहले, वो एक कहानी बयां करते थे। पहले ऐसे नहीं होता था कि बेवकूफी के गाने बना दिए और उसे लोग गाए पड़े हैं। पहले हर गाने का एक एक शब्द कुछ कहता था। और आज भी ओल्ड मेलोडीज जो हैं, जो पुराने गाने हैं, उनको लोग बहुत ज्यादा सुनते हैं। तो ओल्ड और मेलोडीज, वो गाना जो आपको कहानी सुना जाए पूरी, समझ पा रहे हो? ओल्ड मेलोडीज, राइट। ये जो आपने, एक और होता है, एक वैरायटी और है, सैड सॉन्ग्स। सैड सॉन्ग्स नाम की कोई चीज नहीं होती, राइट। ये ओल्ड मेलोडीज है या इमोशनल म्यूजिक है। इमोशनल, जो आपको भावनात्मक रूप से थोड़ा एक्साइटेड कर जाता है। फोक म्यूजिक हो गया, पॉप म्यूजिक हो गया, पॉप रॉक म्यूजिक हो गया। पॉप रॉक, इनमें कोई खास अंतर नहीं है। धूम धूम धड़ाम 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 धूम, मतलब जिसमें आप, जैसे दलेर मेहंदी के गाने होते थे, अब आप उसे ट्राई कर लेना अपने आप, मैं तो नहीं बताऊंगा आप सारे। पॉप म्यूजिक क्या होता है, फोक म्यूजिक क्या होता है, वैरायटीज ऑफ म्यूजिक डाल देना इंटरनेट पे, गूगल पे, चैट जीपीटी पे, तो आपको पता लग जाएगा। तो अदरवाइज रोमांटिक सॉन्ग्स, राइट, तो वो वैरायटी है। व्हाट टाइप ऑफ सॉन्ग्स, और अब बात कर रहे हैं व्हाट सॉन्ग, व्हाट सॉन्ग डू यू लाइक द मोस्ट। अब आप बताएं अपना गाना, जो भी गाना आप, व्हाट सॉन्ग डू यू लाइक द मोस्ट। तो बीच में बताएंगे आई लाइक, और फिर गाने के बोल बोलेंगे, और आगे लगाएंगे द मोस्ट।
चलिए बताएं, लवानिया मैम तैयार है? So let me recall. नहीं, गाना कोई भी आप कह दो, कोई यहाँ पे चेक करने नहीं जा रहा है कि आपने वही वाला गाना बोला जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। आप तो कोई सा पकड़ के बोल दो, हमें तो सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। I like खोया खोया चांद the most. ओके, गुड गुड। बताएं प्रशांत भाई। आई लाइक किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए द मोस्ट। राइट जी। डिवोशनल म्यूजिक, इसे भक्ति संगीत कहते हैं, डिवोशनल। तूने इतना दिया मेरी माँ, मेरी झोली भर गई सारी। राइट, ये डिवोशनल है। एक मैंने बताया था इमोशनल, और अभी बता रहा हूं डिवोशनल, जिसमें ढोल मजीरे लेकर, समझते हो ना आप? राइट, तो वो कैसा म्यूजिक हो गया? डिवोशनल। डिवोशनल। एक इमोशनल हो गया, एक डिवोशनल हो गया। चलिए और किसी से सुनते हैं। व्हाट सॉन्ग? हाँ बताएं, नीलम मैम बताना चाहती हैं। सो आई लाइक राधे कौन से पुण्य किए तुमने द मोस्ट। वही क्या बात है, डिवोशनल। हाँ राइट, सुलेखा जी। आई लाइक मेरे वतन के लोगों द मोस्ट। अरे वाह, वेरी गुड। कोई और बताए? राइट, भंवर सिंह जी अनम्यूट। आई लाइक तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल हो द मोस्ट। ओके, राइट। चलिए नीरज कुमार जी। यस सर। हाँ, दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। अरे मेरे बाबा, इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, रोमांस नहीं करना आपको मेरे साथ। आई लाइक द मोस्ट दिस सॉन्ग सर। आप अब ट्रैक से भटक गए, सेंटेंस आपका गलत है। आई लाइक मैंने जो बताया था, आपने वो नहीं प्रैक्टिस किया, आपने सिर्फ इमोशन दिखाए। इमोशन नहीं, इमोशन के साथ इंग्लिश, और इंग्लिश के साथ इमोशन। राइट, आई लाइक दर्दे दिल दर्दे जिगर द मोस्ट, ऐसे कहना था। राइट, तो मैं समझता हूं कि अभी आप थोड़ा सा बिजी चल रहे हो, कोई बात नहीं। इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन 9 o'clock बैच सो दैट यू कैन पे मोर अटेंशन। अभी यहाँ पे आपका वर्क रहता है शायद, इसलिए आप दो तरफ ध्यान रहता है आपका, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट सॉन्ग डू यू लाइक द मोस्ट? व्हाट टाइप ऑफ सॉन्ग्स डू यू लाइक द मोस्ट? अब आई लाइक जिंदगी की न टूटे लड़ी, आप प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी। राइट, मुझे ऐसा लगता है कि ये जिंदगी बहुत छोटी सी है। पता नहीं लोग गुस्सा करने के लिए, नफरत करने के लिए समय कहां से निकाल लेते हैं, कहां से निकाल लेते हैं लोग समय। मैं नाराज हो गया उससे। ठीक है, नाराज रहे 1-2 मिनट 5 मिनट बाद ठीक हो जाना। अरे मैं 3 दिन से बोला ही ना उससे। हे भगवान, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा बच्चों, और यदि ऐसे कर्म करके गए तो ये जिंदगी वास्तव में कभी नहीं मिलेगी। कि पहले में कौन सा तू ठीक से रह के आया तो तुझे अगला जन्म दे दे। मानव जीवन बड़ी मुश्किलों से मिला है, एंजॉय इट टू द फुलेस्ट। ना किसी से गिला शिकवा करिए और ना अपनों से रूठा करिए, ना उनसे नाराज होइए। जी सर, बहुत अच्छी बात। थैंक यू मैडम। राइट, लेकिन अपनों से पर्दा भी मत कीजिए। राइट जी। अब आप, मैं मौके पर बात कर देता हूं, है ना जी, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। बहुत तेजी से चलता है मेरा दिमाग, बहुत तेजी से। जैसे ही कहीं से कुछ आया फटाक से, आपका भी चलता होगा, आप यहीं पे तो नहीं कर पाते हो। हाँ मैं मानता हूं, यहाँ तो कुछ लिमिटेशंस है, नहीं तो आप भी फटाक से जवाब देते होगे, और ऐसा सामने वाले का मुंह तोड़ दो। राइट, आई नो योर क्वालिटीज, स्पेशली यू नो द वीमेन, वो तो बहुत एकदम तेजी से जवाब देती हैं।
कई बार तो मुझे डर लगता है। तो आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? हाँ, But जो है छोटी है और इसमें थोड़ा थोड़ा मुंह मत बनाइए, मुंह मत बनाइए, बातचीत बंद मत कीजिए, गुस्सा मत होइए, गुस्सा मत होइए। मैंने अपने एक स्टाफ को सिखाया था 2 साल पहले। मैंने उनसे कहा था कि आपने शायद कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन मैंने पिछले 20 सालों में देखा है, जब भी आप गुस्सा करते हो तो आपकी सारी पर्सनैलिटी जीरो हो जाती है, जीरो। वैसे आप इतने समझदार सब कुछ, लेकिन जब गुस्सा करते हो तो आपकी पर्सनैलिटी जीरो हो जाती है, जीरो। ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं आपके मुंह से, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस निकलते हैं कि जो आपकी पर्सनैलिटी को जीरो कर देते हैं। आज के बाद कभी भी गुस्सा करो तो मुझे याद करना, जब कभी भी गुस्सा आए, घर में आए, बाहर आए, और वो दिन है और आज का दिन, उस आदमी ने गुस्सा नहीं किया, न घर में न बाहर। ये होती है पर्सनैलिटी। गुस्से में आपके सेंटेंसेस बदलने नहीं चाहिए, शब्द बदलने नहीं चाहिए, शब्दों की मर्यादा रखिए, सेंटेंसेस की मर्यादा रखिए, लिमिट। बाद में आपको अफसोस होता होगा, चेक कर लेना, पास देख लेना अपना, बाद में आपको अफसोस होता होगा मैं क्यों कही आई, कि मैंने ये क्यों कह दिया, ये तो मुझे कहना नहीं चाहिए था, ये तो बुरा हो गया। और आप कैसे शब्दों को वापस ले सकते हो? क्या रिवाइंड कर सकते हो मूवी को? ये तो आगे ही बढ़ेगी, ये तो रियल फिल्म है, ये कोई टीवी फिल्म थोड़ी चल रही है कि आप रिवाइंड कर लोगे। सो मार्क माय वर्ड्स, मेरे शब्दों को कहीं लिख लेना, मार्क माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स। हो सकता है कुछ लोगों को मैं कम पसंद आता हूं कि मैं उन्हें डांट देता हूं, मैं उन्हें बोलने से रोक देता हूं। कुछ लोगों को लगता होगा कि ये आदमी हमें नहीं बोलने देता। अच्छा नहीं, जिस दिन आप ठीक से हो जाओगे और थोड़ा ट्रेंड हो जाओगे तो मैं आपको सबसे पहले बोलने का मौका दूंगा, लेकिन तब तक के लिए हमें हल्का हल्का रखना है, हल्का हल्का, कभी बोलिए कभी नहीं बोलिए, क्योंकि कुछ लोगों को समय लगता है सीखने में। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट फेस्टिवल डू यू लाइक द मोस्ट? आप कह सकते हैं आई लाइक दिवाली द मोस्ट, आई लाइक होली द मोस्ट, आई लाइक रक्षाबंधन द मोस्ट, आई लाइक भाई दूज द मोस्ट। जो भी फेस्टिवल आप लगाना चाहें अपनी सुविधानुसार, अपनी सुविधानुसार, क्योंकि कुछ लोगों को होली पसंद हो सकता है, कुछ को दिवाली पसंद है, कुछ लोग पैसे के बारे में सोचते हैं आई लाइक रक्षाबंधन द मोस्ट। मेरे बारे में सोचोगे तो आई हेट रक्षाबंधन द मोस्ट, आई हेट रक्षाबंधन द मोस्ट। मुझे तो रक्षाबंधन का त्योहार आते ही टेंशन सी होने लगती है, अब कितने पैसे लगेंगे इस बार। राइट Sir, but why, sir? If it is without money, there is no problem, but the problem is money. और मुझे नहीं पता कि कितने खर्च होंगे, हर बार अलग होता है बजट, हर बार अलग चीजें हो जाती हैं। आप मैं सोचता हूं कुछ और होता है कुछ और ही। यू कांट हेल्प इट, आई कांट हेल्प इट। तो यदि मुझसे पूछोगे तो आई लाइक दिवाली द मोस्ट। I like Diwali the most. पटाखे हम छुड़ाते नहीं, पटाखे हम छुड़ाते नहीं। I like Chhath the most. Like the most. हाँ जी, I like Diwali the most. I like Chhath the most. ओके, आई लाइक छठ द मोस्ट। राइट, आप बाकी किसी को मौका निकाल के कुछ बताना हो तो बताओ भाई, आपका फेस्टिवल कोई? I like Eid the most. आई लाइक ईद द मोस्ट। रंजना मैम? I like Diwali the most. ओके, आई लाइक दिवाली द मोस्ट। चलो बाकी कोई? छठ पूजा द मोस्ट। हाँ हाँ, आई लाइक छठ पूजा द मोस्ट। कोई पीने पाने वाला होगा? अरे होली पे मजा आएगी। I like Holi the most. आई लाइक होली द मोस्ट। राइट जी, भंवर सिंह जी बोलिए। I like Makar Sankranti the most.
ओके, मकर संक्रांति तो सबकी अलग अलग। यहाँ पे आप पूछे भाई व्हाई डू यू लाइक दिवाली द मोस्ट, व्हाई डू यू लाइक होली द मोस्ट, तो इसका जवाब क्या हो सकता है? इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। इट्स ए मैटर ऑफ चॉइस। इट्स अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट। इट्स मैटर ऑफ इंटरेस्ट। अब जैसे ये कह रही हैं सुलेखा मैडम कि हमें गाजर का हलवा पसंद है, मैं कह रहा हूँ गुलाब जामुन, अब हमारी तो लड़ाई हो जाएगी ऐसे तो भाई जो है आपको गाजर का हलवा और हम कह रहे हैं जो है गुलाब जामुन, बाहर निकलो क्लास से। राइट, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। इट्स अ मैटर ऑफ टेस्ट। सबका अलग अलग टेस्ट होता है। इट्स अ मैटर ऑफ टेस्ट। अब जैसे अनंत है हमारा, जे ना समझ है, इट्स अ मैटर ऑफ एज। उम्र का फर्क है। इस उम्र में बच्चे ऐसे ही होते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ एज। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट। अब जैसे कोई कहता है मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, तो मैंने कहा बेटा ये अच्छे लगने ना लगने का विषय नहीं है। अच्छे तो तुझे तेरे मम्मी पापा भी नहीं लगते, तो तू उन्हें छोड़ देगा क्या? कोई कहे सर, मैंने कहा अच्छे तो तेरे को तेरी बीवी भी नहीं लगती, तो तू छोड़ के चला जाएगा क्या? अच्छी तो तुझे तेरी जॉब भी नहीं लगती, तो तू छोड़ देगा क्या? लाइफ इज द नेम ऑफ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट ही जिंदगी का दूसरा नाम है। जो एडजस्ट करना सीख गया वो जिंदगी जीना सीख गया। शुरुआत में जब आप पैदा होते हो तो इस नए माहौल के साथ एडजस्ट करते हो। कभी साथी होगी, खांसी होगी, छोटा बच्चा आए आए जब लूज मोशन हो गए छोटे को, अरे वो अभी दुनिया में आया, अभी इस माहौल के साथ एडजस्ट कर रहा है। फिर थोड़ा बड़े होते हो तो मम्मी पापा के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। जब बच्चे के साथ एडजस्ट करते हैं वैसे मम्मी पापा छोटे बच्चे के हिसाब से। फिर जब थोड़ा बड़ा होता है तो बच्चे को ही एडजस्ट करना पड़ता है मम्मी पापा के हिसाब से। फिर वो स्कूल जाता है, टीचर के हिसाब से एडजस्ट करता है, फिर दोस्तों के हिसाब से एडजस्ट करता है, फिर समाज के हिसाब से एडजस्ट करता है, फिर जॉब के और बिजनेस के हिसाब से एडजस्ट करता है, फिर अपनी कमाई के हिसाब से एडजस्ट करता है, और जब शादी हो जाती है तो पत्नी के हिसाब से एडजस्ट करता है, और जब बच्चे हो जाते हैं तो उन बच्चों के हिसाब से एडजस्ट करता है, और फिर थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो फिर दवाइयों के साथ एडजस्ट करता है। एडजस्टमेंट इज अनदर नेम ऑफ लाइफ। जीवन में बहुत सारी चीजें पसंद नहीं होंगी, but you need to adjust. If you do not adjust, you are out. जब क्रिकेट खेलते हैं तो हर प्रकार की बॉल आती है, एडजस्ट करना होगा। विराट कोहली कहते नहीं नहीं ऐसी ऐसी बॉल फेंको बस, तभी खेलूंगा। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। आप सोच रहे हो कि इनका सत्संग शुरू हो जाता है बीच बीच में, 2-2, 5-5 मिनट का, बीच बीच में यहाँ इंग्लिश की क्लास के साथ साथ सत्संग भी चलता है। राइट, इंग्लिश क्लासेस विद सत्संग, इट्स अ डिफरेंट आइडेंटिटी है ना। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे आई लाइक ये वाली चीज द मोस्ट, और ये वाली चीज नॉट एट ऑल, आई डोंट लाइक इट एट ऑल। कई बार ऐसा भी हो सकता है आई लाइक मेनी फ्रूट्स बट आई लाइक किन्नू द मोस्ट, आई लाइक चिक्कू द मोस्ट, आई लाइक एप्पल द मोस्ट, आई लाइक गुआवा द मोस्ट। जो भी आपको फल अच्छा लगे। अब सवाल है व्हाई डू यू लाइक इट? इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, इट्स अ मैटर ऑफ टेस्ट, इट्स अ मैटर ऑफ एज, इट्स अ मैटर ऑफ ओपिनियन। हमारी अपनी राय है जी, हमें तो राहुल गांधी पसंद है। इट्स अ मैटर ऑफ ओपिनियन, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट, इट इज ए मैटर ऑफ ओपिनियन। सबकी राय अलग हो सकती है। गॉट इट? बात समझ में आई? अच्छा, कई बार ऐसा भी कहना पड़ता है यार इसके जैसा तो कुछ है ही नहीं। कहां से आ रहा है शोर?
इसके जैसा तो कुछ है ही नहीं। अब कोई मान लिया मुझसे पूछे, सर व्हाई डू यू लाइक मोदी जी? नो पॉलिटिशियन लाइक मोदी जी। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के जैसा पॉलिटिशियन नहीं है। ये तो उनकी इमेज को दूसरी पार्टियां, भाई थोड़े बहुत तो कोई भी, नोबडी इज परफेक्ट, थोड़ी बहुत कमियां सब में होती हैं, लेकिन उनकी जैसे वो भी, बीजेपी भी दूसरी पार्टी के लीडर्स की इमेज खराब करती है और बीजेपी भी दूसरी पार्टियों के लीडर्स की इमेज खराब करती है। बट आई लाइक मोदी जी द मोस्ट। व्हाई डू यू लाइक मोदी जी? इट्स अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट, नो पॉलिटिशियन। मैं लीडर नहीं कह रहा हूं, लीडर अलग होता है, पॉलिटिशियन अलग होता है। लीडर तो मैं भी हूं, पॉलिटिशियन नहीं हूं मैं। लीडर तो आप भी हैं, अपने घर के लीडर हो सकते हैं, अपने स्कूल के, कॉलेज के, सोसाइटी के लीडर हो सकते हैं आप, लेकिन आप पॉलिटिशियन नहीं है। फर्क समझ आया दोनों में, लीडर और पॉलिटिशियन में? जैसे हमारे तेजस्वी यादव हैं, कौन है वो? लीडर सर। Politician. पॉलिटिशियन है। Politician. पॉलिटिशियन है वो भाई। है तो नहीं लेकिन बने गए। हाँ जी, सर है तो नहीं लेकिन बने हुए हैं। नहीं, पॉलिटिशियन तो जो भी इंसान पॉलिटिक्स करता है वो पॉलिटिशियन है। हर पॉलिटिशियन लीडर नहीं होता। एक पॉलिटिशियन को एक लीडर होना चाहिए जिसके पीछे पीछे जनता चलेगी। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे दोनों का अंतर। जैसे मैं एक लीडर हूं, मेरे पीछे हजारों लोग चलते हैं, अभिषेक सर ने कहा ठीक ही होगा, चलो यार ये जैसा कह रहे हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं। कुछ लोग पॉलिटिशियन हैं, लीडर नहीं। जैसे सोनिया गांधी, आज भी वो एक पॉलिटिशियन है, लेकिन वो लीड नहीं करती, लीडर नहीं है। तो आप अपने मेरी बात का अंतर समझ पा रहे हो क्या? समझ गए सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राइट। जैसे महात्मा गांधी, बोलो। महात्मा गांधी द लीडर। महात्मा गांधी लीडर सर। वाज है, वाज। भैया जी, महात्मा गांधी क्या दिख रहे हैं क्या आपको? यस सर, वाज अ लीडर सर। महात्मा गांधी नहीं हो सकता है ना, ये भी संजय दत्त की तरह हूं, इनको भी सामने आ जाते हो गांधी जी किसी समय भी। सर संजय दत्त नहीं होगा सर वो। और मुन्ना, अरे सर पिक्चर की बात कर रहे हो, पिक्चर में गांधी गांधी दिख रहा है। अरे मुन्ना, मुन्ना भाई हैं, मुन्ना के सामने गांधी जी कभी भी आ जाते हैं। आपने फिल्म नहीं देखी क्या? मुन्ना भाई MBBS। यस यस। मुझसे ज्यादा थोड़ी ध्यान से देख लोगे आप, जितना ध्यान से मैं देखता हूं। राइट। आपको फिल्मों में कैरेक्टर्स के नाम बता दूंगा, इसका नाम क्या था फिल्म में। राइट। मैं बहुत ये ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर, मतलब मेरे को याद भी रहता है, समझ भी रहता है। वैसे मैं भुलक्कड़ हूं, मुझे पढ़ाई के सिवाय कुछ याद नहीं रहता। जो बात मैं ध्यान से सुनता हूँ वो याद हो जाती है, जो मैं सुनता ही नहीं वो याद ही नहीं होती। मेरी मम्मी ने मुझसे 4 दिन से कहा दवाई ला दे, मेरी दवाई ला दे, और दवाई आनी है, हॉस्पिटल में दिखा के लाना है। और भाई साहब आज सुबह भयंकर करके डांट पड़ी। मैंने कहा वो दवाई आ गई क्या? रहने दे, आना चाहिए, तुम्हें तो याद ही नहीं रहेगी। अरे मैंने मुझसे क्या कर रही हूँ, वहां पे जाता हूँ तो भूल जाता हूँ, काम में लग जाता हूँ। आपको याद करते, याद दिला देती जरा फोन करके। बोले मैं याद दिलाऊंगी तुझे? मैं तो नहीं दिलाऊंगी याद, वो अपनी अकड़ में रहती है, मैं क्या करूं, माँ तो मेरी है। अरे मेरे में इतनी अकड़ है तो उनमें नहीं होगी क्या, ये कह रहा हूं मैं। तो हम तो उन्हीं के बालक हैं, हम भी तो वैसे ही हैं खराब, हम भी तो ऐसे ही खराब हैं। हाँ, मेरी तो भाई मुझसे जरा पानी लाने को देर कर दे तो मैं खुद पानी लेने चला जाता हूँ। पूरी ला तो रही हूँ, मैंने कहा रहने दे, तो ले लूंगा, अब नहीं चाहिए। राइट। यहाँ पे बैठा रहता है। राइट। आकर आगे बढ़ते हैं। गुस्सा नहीं करता हूं मैं, उसके बाद कुछ बोलूंगा नहीं, बोलता नहीं हूं, चुप हो जाता हूं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़े क्या?
2 मिनट और बस। तो इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। लेकिन हमें कई बार ऐसा कहना पड़ेगा, नो थिंग, नो के बाद चीज लगाओ, जैसे नो फ्रूट लाइक मैंगो, मैंगो के जैसा कोई फल नहीं है सर। नो सिटी लाइक दिल्ली, नो कंट्री लाइक इंडिया। अब आप बनाओ अपने सेंटेंसेस, मैंने 3 बता के दिखा दिए। नो एक्टर लाइक अमिताभ बच्चन, No city like Greater teacher Noida. like Abhishek sir. हाँ ये भी ठीक है। नो सिटी लाइक ग्रेटर नोएडा, नो टीचर लाइक अभिषेक सर, ये भी ठीक है। और Sir, no teacher like Abhishek sir. हाँ No teacher like Abhishek sir. got it. अभी आप हमसे पढ़ रहे हो तो इसलिए आप हमसे इम्प्रेस हो। अब लोग तो टीचर बदल लेते हैं बाद में। बचपन में कोई और अच्छा लगता है, जवानी में कोई और अच्छा लगता है, बुढ़ापे में कोई और अच्छा लगता है। लेकिन अभी के लिए टेम्पररी, कोई जैसे होता ना कि हमेशा कैटरीना कैफ अच्छी नहीं लगेगी, नई हीरोइन आ गई तो वो अच्छी लगने लगेगी। कुछ लोग सदाबहार होते हैं। हाँ, कुछ लोग सदाबहार होते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन, वो तो सबको ही पसंद है और हमेशा से पसंद है। तो आप मुझे उस अमिताभ बच्चन वाली कैटेगरी में रखना, राइट? Of course, sir. हाँ, थैंक यू। तो अब यहाँ पे नो फेस्टिवल लाइक दिवाली, कहीं भी लगा सकते हो आप इसको। नो वीकडे लाइक संडे, अरे संडे के जैसा तो कोई हफ्ते का दिन ही नहीं होता, मजा आ जाता है, देर से सो के उठते हैं राइट। संडे में और कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। संडे में सबसे ज्यादा मजा सिर्फ इस बात का आता, काम तो महिलाएं संडे में बाकी दिनों के ज्यादा करती हैं, लेकिन वो जो सुबह को आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाता है सोने का, दैट इज हेवन, वही स्वर्ग है बस। राइट? सोच के देखना। बाकी संडे में तो यू नो माय वाइफ नॉर्मली कम्स, नॉर्मली टेक्स ब्रेकफास्ट अराउंड 10, बट ऑन संडे शी टेक्स ब्रेकफास्ट एट 12:31। अरे मैंने कहा, मैंने तुझे महारानी बनाया है और तू नौकरानी बनी रहती है। राइट? कहा बैठ, बना नाश्ता फटाफट से पेट में डाल, अपने भी और मेरे भी, 10 बजे नाश्ता करेंगे, फिर करती रहना। वो बोली नहीं, मैं तो काम निपटा के अभी सारी किचन फैला लेगी, सारा घर निकाल लेगी, सारे कपड़े। अरे मैंने कहा आज धोबन आ गई हमारे घर पे। राइट? आई डोंट लाइक इट एट ऑल, I don't like it at all. So that's all for today. I'll share with you another video. You have learnt it. Practice a little more. अभी थोड़ा practice बढ़ा दीजिए, जैसा कि मैंने कहा है आपसे। Within some time we will actually organize a revision. थोड़ा revision करेंगे उसको, थोड़ी practice करेंगे अभी 1-2 दिन के बाद, maybe Monday. Okay? Nice meeting you. Okay. Nice meeting you too, sir. Bye-bye. Good night, sir.